Good morning, students. But in previous class, we have already completed the chapter Admission of Partnership. बेटे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के पर्टिकुलर जो नेम है, हेडिंग है बेटे, रिटायरमेंट और डेथ एक साथ ही होता है। एक साथ कहने का मतलब चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, क्योंकि लगभग 95% ट्रीटमेंट सेम होती है। अगर आप बच्चों रिटायरमेंट जानते हो तो आप डेथ भी जान रहे हो। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? रिटायरमेंट और डेथ एक ही बात है, थोड़ा सा डेथ में का डिफरेंस होता है। तो इसीलिए चैप्टर्स के नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ। बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत कम बच्चे आए हुए हैं, तो हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। देखो, हाँ, कुछ बच्चे तो अब ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी लग रहा है। हाँ, अब ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन। तो देखो बच्चों, रिटायरमेंट और डेथ लगभग समझो एक ही बात है। एक एडजस्टमेंट में केवल डिफरेंस होता है। रिटायरमेंट और डेथ में एक एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है। अगर आप रिटायरमेंट जान रहे हैं तो समझिए कि आप 95% डेथ भी जान रहे हैं। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप एडमिशन अच्छे से जानते हैं तो रिटायरमेंट सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब लोग समझिए कि 60% चीजें एडमिशन की रिटायरमेंट में आती है, 40% चीजें स्लाइटली डिफरेंस। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे इसको स्टार्ट किया जाए, क्या क्या हम सीखते हैं। एक्चुअली बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो मैं चाह नहीं रहा हूं कि किसी बच्चों का छूटे, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप आप देखिए रिटायरमेंट। देखिए, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें रिटायरमेंट के बारे में पर्टिकुलर कोई प्रोविजन नहीं है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम रिटायर कर जाएंगे। क्लियर हो रही बात? ऐसा कोई भी लॉ नहीं कहता है कि इस सिचुएशन में आप रिटायर करेंगे। रिटायरमेंट फुल्ली डिपेंड्स ऑन द पार्टनर पर यह पूरे का पूरा डिपेंड करता है। कोई भी पार्टनर को अगर लगता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, वो एक प्रॉपर नोटिस देकर के पार्टनर को ऑर्गेनाइजेशन से निकल सकता है। सिंपल सी बात होगी, बट इसके लिए कोई रूल नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन में मेंशन होगा ये रिटायर हो गए तो रिटायर हो गए, उसके लिए कोई रूल्स प्रोविजंस नहीं। क्लियर होगी बात? समझ रहे बात को? कोई पार्टनर जब कभी भी रिटायर होना चाहे, उसको लगे कि हमारी ट्यूनिंग अदर पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, ठीक, उनको लगे कि हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से हमें रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो बेटे किसी भी सिचुएशन में अगर वो चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल जाए, ही कैन क्विट, वो बाहर निकल सकते हैं। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात? तो बच्चों, आखिर हम इसमें सीखेंगे क्या क्या? एक पॉइंट आता है कि सर इस टॉपिक में फिर हम सीखेंगे क्या क्या। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि अगर कोई रिटायर हो रहा है, आप एक लेमेंट के टर्म में सोचिए कि अगर कोई पार्टनर बच्चों रिटायर हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, क्लियर हो रही है बात, तो वो क्या क्या ले करके चला जाएगा? समझ में आ रही बात? वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से, आपके बिजनेस से क्या क्या लेके जाएगा? द फर्स्ट थिंग बेटा, वो अपना कैपिटल लेकर के जाएगा। समझिए बात, जो भी कैपिटल वो इन्वेस्ट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो बोलेगा मेरा हिस्सा दे दो, कैपिटल का मैं लेके जा रहा हूं। क्लियर होगी बात? द सेकेंड थिंग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट।
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ कि अभी तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुए हैं कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, बट कुछ रिजर्व के रूप में हम रखते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ये सब हम रखते हैं बिजनेस में कि जरूरत पड़ने पर हम इसको यूज करेंगे। तो बेटे इनको भी एक्यूमुलेट करके हम रखेंगे, रखते जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो उनका पोर्शन जो होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा होगा ना, और सर्टन पोर्शन बिलोंग्स टू रिटायरिंग पार्टनर, तो वो पोर्शन वो लेकर के चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात। नंबर थर्ड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। बेटे जो भी रिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन के लॉस को भी अपने पोर्शन को रिटायरिंग पार्टनर लेके जाएगा। जब भी रिटायरमेंट होती है तो फिर से रिवैल्यूड करते हैं हम अपने एसेट्स को, जैसे एडमिशन में करते थे, अपनी लायबिलिटी को, और जो भी पोर्शन होता था बच्चों, उस पोर्शन को हम, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपने पोर्शन को लेकर के जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया रिवैल्यूएशन, जो कि प्रॉफिट हो या लॉस। चौथा, पोर्शन ऑफ गुडविल। गुडविल गुडविल का हिस्सा। बेटे उस समय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ गुडविल होगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस समय क्या होगी, कुछ ना कुछ गुडविल होगी। तो उस गुडविल में उस रिटायरिंग पार्टनर का भी पोर्शन होगा। तो जो एक सर्टेन पोर्शन बिलोंग्स टू दैट रिटायर्ड पर्सन, जो कि हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होते हैं, वो पोर्शन को लेकर के वो घर चले। समझ रहे बात। और अगर रिक्वायर्ड हो, अगर जरूरत पड़े, तो बेटे कभी कभी सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि हम बीच में ही रिटायर हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है बच्चे। जैसे मान लीजिए हमारे यहां भी कोई वर्कर होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो तुम इस मंथ को कंप्लीट करो, अपना हिसाब करो और घर जाओ। लेकिन सर्टेन टाइम क्या होता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि वो तुरंत निकल करके चला जाता है। तो उस डेट तक के प्रॉफिट, अगर ऐसा सिचुएशन आता है जो कि नॉर्मली रिटायरमेंट में नहीं आता, ये ट्रीटमेंट डेथ के केस में हमेशा होता है कि डेथ तो बीच में हो जाती है। रिटायरिंग पार्टनर को हम समझा देते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि अब हिसाब किताब करना बहुत मुश्किल काम है और आप 1-2 महीने रह जाओ, इस फाइनेंशियल ईयर तक रह जाओ और फिर रिटायर कर जाना, हम आपका हिस्सा आपको निकाल करके दे देंगे। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट, प्रॉफिट या लॉस। बेटे रिटायरमेंट के डेट तक, अगर ये किस सिचुएशन में आएगा, अगर कोई पार्टनर बीच में रिटायर कर जाते हैं। डेथ जब पढ़ाऊंगा बच्चों तो डेथ में तो हमेशा ये होगा। डेथ तो अकाउंटिंग ईयर को देख करके डेथ नहीं होता है, डेथ ऑलवेज क्या हो जाता है, हो जाता है। समझ रहे बात बच्चों? तो डेट ऑफ रिटायरमेंट के डेट तक, डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट और लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बेटे बेसिकली हमें ये 5 चीजों को अच्छे ढंग से समझना है। क्लियर होगी बात? इस चीजों को हमें अच्छे ढंग से सीखना है और ये बहुत ही आसान है। तो हम सीखेंगे क्या क्या, ये तो अपना पोर्शन लेकर के जाएंगे। जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं वो अपना कैपिटल का हिस्सा ले जाएंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का हिस्सा ले जाएंगे, गुडविल का हिस्सा ले जाएंगे, और डेट ऑन रिटायरमेंट, जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वहां तक के प्रॉफिट और लॉस को, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, वहां तक के प्रॉफिट और लॉस को वो लेते हैं। ठीक है क्लियर? उनका हिस्सा निकल गया, वो घर लेके चले गए, या फिर जैसे भी ट्रीटमेंट होगी वो तो आगे बताए। इतनी चीजें उनके पोर्शन में आता है।
अब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखेंगे क्या क्या, व्हाट इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन पर्टिकुलर चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स। हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे, इन 5 चीजों को निकालने के लिए हमें क्या क्या सीखने होंगे। द फर्स्ट वन, नोट करो बच्चों, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते जाना है कि बेटे हम इसमें 8 बातें सीखेंगे बेटे, 8 थिंग्स। अगर आप 8 थिंग्स सीख लेते हैं, 8 बातें सीख लेते हैं, क्लियर हो रही है बात, तो आपको चैप्टर को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला है द फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो, और इसके साथ गेनिंग रेशियो, बच्चों अब आप समझिए, सपोज आप लोग 4 पार्टनर्स हैं और आउट ऑफ 4 1 वांट टू क्विट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। बेटे आपके ऑर्गेनाइजेशन से एक निकल जा रहा है, क्लियर हो रही बात। एक अगर निकल जा रहा है तो क्या होगा कि क्या हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी पार्टनर हैं, ए बी एंड सी पार्टनर, दे शेयरिंग प्रॉफिट 1:1:1। नाउ ए वांट्स टू रिटायर फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, तो बी और सी कैसे बांटेंगे, 1:1 बांटेंगे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो बेटे इसमें 1/3 मतलब 33.33%, और यहां पर क्या हो गया 1.5 यानी 50% एंड 50%। इज इट क्लियर, क्लियर हो रही है बात। तो द इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी कोई पार्टनर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर करेगा तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग आएगी, और होगा क्या कि ये जो इसके हिस्से हैं प्रॉफिट के, अब फ्यूचर में बी और सी लेंगे, क्योंकि ए तो रिटायर कर गया ना, ए क्या हुआ बच्चों, रिटायर कर गया, तो इसके प्रॉफिट के पोर्शन को कौन लेगा, बी और सी लेगा। तो न्यू रेशियो हमारा है, अब गेनिंग रेशियो मतलब बी और सी ने कितना गेन किया, ये हम सीखेंगे, ये हम आपको बताएंगे। क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से ही स्टार्ट है कि कैसे हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट। तो फर्स्ट हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे, ओके। सेकेंड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बच्चों जिस तरह एडमिशन में होता था उसका अपोजिट रिटायरमेंट में होता है। रिटायरमेंट में क्या होता है कि अपने पोर्शन के गुडविल रिटायरिंग पार्टनर लेके चले जाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं यानी जो ओल्ड पार्टनर थे और अब रिटायर नहीं है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो गेनिंग रेशियो में अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो हम सेकेंड टॉपिक जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो ये पढ़ेंगे। बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, सिर्फ समझना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 3, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। बेटे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिस तरह एडमिशन के समय में हम एसेट्स को रिवैल्यूड करते थे, अगर एसेट्स इंक्रीज है तो इंक्रीज करते थे, डिक्रीज है तो डिक्रीज करते थे, उसी तरह से यहां पर भी अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज करना होगा, डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज करना होगा। लायबिलिटी को भी बेटे हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा। जिस तरह से आप रिवैल्यूएशन करते थे, आप जिस तरह एडमिशन में रिवैल्यूएशन करते थे, वैसे ही रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए हमने आपको कहा है कि अगर आप
एडमिशन अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एडमिशन में रिवैल्यूएशन सीखा है, तो यहां पर भी वही रूल होगा। वैसे मैं आपको फिर से यहां पर ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं मान के ये चलूंगा कि आपने एडमिशन में कुछ नहीं पढ़ा और सब चीज फिर से बताऊं, वो एक अलग बात। ठीक है, तो हम थर्ड चीज सीखेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, नंबर 4, एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी। बेटे एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या मतलब हुआ बच्चों? अगर कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटी को हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड है, मतलब हमारे रिकॉर्ड ही नहीं हुए, मतलब हमारे पास है लेकिन हम उसको दिखा नहीं रहे, वो एसेट्स हो या लायबिलिटी हो, तो बेटे इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम 4th पॉइंट में सीखेंगे। क्लियर हो गई बात? नंबर 5, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। जैसे रिजर्व वगैरह होता था ना बच्चों, रिजर्व, पीएनएल, तो हमारे आज तक जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, अब देखो बच्चे सारे आ गए हैं लेकिन अब लेट कर दिए हैं, बहुत लेट हो चुके हो, लेकिन चलो अभी इसीलिए बहुत ज्यादा पढ़ाया ही नहीं है, अभी केवल थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया है, क्योंकि बच्चे कम ज्वाइन किए थे, लेकिन अब देख रहा हूं कि बच्चे आ चुके हैं, आ रहे हैं। तो बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर रिटायरमेंट से पहले, किसी भी पार्टनर के रिटायर होने से पहले हमारे बैलेंस शीट में कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम लोग बांटते नहीं है, बल्कि कुछ स्पेशल वर्क के लिए रखते हैं। सारे पैसे आपके पेरेंट्स अगर अर्न करते हैं, सारा तो खर्च नहीं कर देते हैं, पता भी नहीं है, लेकिन कुछ बचा के बैंक में रखते हैं कि पता नहीं कल को क्या हो, कोई दुर्घटना हो जाए, पता नहीं है उनको, तो कुछ रिजर्व मेंटेन करते हैं, तो वो रिजर्व में उस रिटायरिंग पार्टनर का भी पोर्शन है, तो बेटे वो अपने पोर्शन को लेकर के जाएंगे। क्लियर हो रही बात? तो ये 5th पॉइंट। 6th पॉइंट बच्चों, 6th पॉइंट में आप क्या सीखेंगे? 6th पॉइंट में लिखेंगे कि रिटायरमेंट के बाद क्या हमारा कैपिटल होगा, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली डेथ के केस में होता है कि अगर कोई बीच में रिटायर हो जाता है, बीच में ही रिटायर हो जाता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बेटे ये पॉइंट जो है ये डेथ के केस में जनरली आता है, 90% डेथ के केस में, एक आध क्वेश्चन में रिटायरमेंट में होगा। होता क्या है बच्चों कि रिटायरमेंट ऑलवेज जो होता है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद होता है, बट इट इज नॉट ए रूल। ये एक प्रैक्टिस है बट ये एक रूल नहीं है। समझ रहे बात को? मान लीजिए बच्चों, सपोज कि कोई बीच में ही छोड़ के चला जाता है कि नहीं अब मैं एकदम कल से नहीं आऊंगा, मेरा पोर्शन निकाल दो, तो बेटे वो बीच तक के प्रॉफिट को भी हम निकालते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। समझ रहे बात को? और नंबर 7 नंबर में हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बेटे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो कि ओल्ड पार्टनर है, उनके कैपिटल कितने होंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके कैपिटल कितने होंगे। क्लियर हो रही है बात? ये भी हम जैसे एडमिशन में सीखे थे कि नए पार्टनर के एडमिट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर हम कैपिटल को मेंटेन करेंगे, उसी तरह से हम यहां पर सीखेंगे बच्चों, क्या सीखेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर हम किसी पार्टनर को रिटायर कर रहे हैं, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं
उनके कैपिटल कैसे रहेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन में कुछ मेंशन है तो हम ये करें। ठीक है। और 8वां है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट। सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। बेटे सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। आप सिंपल सी बात कहेंगे कि जो भी रिटायर हो रहा है बच्चों, जो भी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, उसको सर पेमेंट कर देंगे और वो रिटायरिंग पार्टनर अपना पैसा लेकर के चला जाएगा। बच्चों बात को समझो, हो सकता है कि हमारे बिजनेस में उस समय कैश उतनी अवेलेबल नहीं हो, तो हम कैसे उनको पेमेंट करेंगे? तो जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा बेटे, हम उसको लोन मान सकते हैं। इट विल बी कंसिडर्ड एज लोन, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्या हो गया, लोन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो गया, लोन हो गया। और अगर उनके पास पैसे सफिशिएंट हैं तो पेमेंट भी कर सकते हैं। या थर्ड सिचुएशन क्या होता है कि कुछ पेमेंट कर देंगे और कुछ को हम लोन के रूप में ट्रांसफर कर देंगे। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? समझ में बात आ रही है? तो हम ये सब चीजें सीखेंगे बच्चों इस चैप्टर में। क्लियर? आज हम केवल शुरुआत कर दे रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत कम ज्वाइन किए हैं, तो केवल शुरुआत कर दे रहे हैं। ये थ्योरेटिकल बातें थी। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट को केवल रहने देते हैं क्योंकि वही हम सीखने जा रहे हैं, और ये 8 पॉइंट हम हर क्लास में एक एक पॉइंट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों समझो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब क्या होता है बेटे? जब कभी भी कोई पुराने पार्टनर, 4 पार्टनर हैं, उसमें से एक अगर रिटायर कर जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे, चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएंगे तो उसकी हमें जरूरत होती है। किस चीज के लिए? हमें ओल्ड रेशियो की भी जरूरत होती है, न्यू रेशियो की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है गेनिंग रेशियो। तो हम यहां पर फर्स्ट टॉपिक में 2 चीजें सीखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। क्लियर हो रही बात? बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए आप लोग इलस्ट्रेशन 1 बुक में देखिए, आज असाइनमेंट भी भेजा था, असाइनमेंट में भी और बुक में भी फाइंड आउट कीजिए। इलस्ट्रेशन 1 बड़े क्वेश्चन को देखिए। मधु, नेहा एंड टीना। क्वेश्चन है मधु, नेहा एंड टीना आर पार्टनर 5, 3 और 2। बेटे मधु, जरा ध्यान दो, मधु, नेहा एंड टीना। टीना बेटे मधु, नेहा और टीना पार्टनर है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5, 3 and 2. The profit sharing ratio is 5, 3 and 2. क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन में है कि मधु रिटायर। सिंपल सा है, चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन। सिंपल को कह रहा है कि अगर मधु रिटायर हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मधु रिटायर। बेटे अगर मधु रिटायर कर जाएगी और कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो हमारे न्यू रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे, 3:2, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। नेहा और टीना का रेशियो होगा 3:2। क्लियर हो रही बात? समझ रहे? मधु रिटायर कर गए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो नेहा और टीना का जो रेशियो था 3:2, उसी रेशियो में ये पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना आसान है। द सेकेंड वन इज, अगर मधु के बाद नेहा रिटायर कर रही है, बच्चों अगर नेहा रिटायर कर रही है, इफ नेहा रिटायर, द रेशियो विल बी व्हाट, द रेशियो विल बी, नेहा रिटायर करेगी तो इनके पुराने जो रेशियो हैं 5:2,
बात, इनके रेशियो क्या है 5, क्योंकि नया रिटायर कर रहे हैं, इनके रेशियो कितने हैं 5, टीना के रेशियो क्या है 2, तो 5:2 के रेशियो में ये प्रॉफिट को बांटेंगे। ये हमारे क्या हो गए न्यू रेशियो। एंड थर्ड वन इज टीना सपोज टीना रिटायर, तो देखिए टीना रिटायर कर रही, तो इन दोनों के रेशियो कितने हैं 5:3, तो द रेशियो इज 5:, रेशियो हमारे क्या होंगे 5:। तो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, फिर से समझिए, 3 पार्टनर है जो रिटायर कर जाएंगे, रिमेनिंग का जो रेशियो है सेम रेशियो रहेगा। जैसे पहले में मधु रिटायर कर रही है तो 3:2 के रेशियो में होंगे, सेकंड में नेहा रिटायर कर रही है तो इन दोनों के 5:2 के रेशियो में होंगे, और टीना का 5:3 होंगे क्योंकि टीना रिटायर कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा क्या हो गया फाइंड आउट हो गया, ये हमारे जो फाइंड आउट हुए ये हमारे फाइंड आउट हुए न्यू रेशियो। अब हमें गेनिंग रेशियो निकालना है, क्या निकालना है गेनिंग रेशियो। तो बेटा सैक्रिफाइस रेशियो के लिए हम क्या करते थे ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते थे ओल्ड माइनस न्यू, तो हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे रिवर्स कर लेंगे न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे बच्चों न्यू माइनस ओल्ड। अवर रेशियो इज, अब देखिए इसमें ये हमने निकाल दिया न्यू रेशियो, अब हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, गेनिंग रेशियो। तो बेटे गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड, हमारे रेशियो क्या होंगे न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो कितने हैं बच्चों बताओ, हमारे रेशियो है मधु के रिटायर कर जाने के बाद नेहा और टीना के, तो नेहा के न्यू रेशियो 3/5 है बच्चों, 3/5, 3:2 का रेशियो है तो 3/5, और ये नेहा का हो गया, टीना का क्या रेशियो है 2/5। समझ रहे हैं ना बच्चों, ये हमारे न्यू रेशियो है 3:2। नेहा मधु के रिटायर होने के बाद नेहा का 3 और टीना का 2, 3/5, 2/5। इज इट क्लियर? अब ओल्ड रेशियो क्या थे बच्चों माइनस डिडक्ट करेंगे। ओल्ड रेशियो हमारे देखिए कितने थे इनके 5, 3, 2 यानी 3/10, 3/10 और इट इज 2/10, ये कितने हो गए 3/10 और 2/10। क्लियर हो रही बात? तो हमारे गेनिंग रेशियो क्या आएंगे बताइए, 10 हो गए, 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3/10। ये क्या गेनिंग रेशियो निकले 3/10। और हम यहां पर टीना के लिए निकालेंगे एलसीएम 10, 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2/10, यानी हमारा गेनिंग रेशियो क्या निकल गया 3:2। हमारे गेनिंग रेशियो क्या है 3:2। क्या किया बच्चों हमने न्यू में से ओल्ड को डिडक्ट कर दिया। हमने क्या किया न्यू में से ओल्ड को डिडक्ट कर दिया। तो न्यू में से ओल्ड को डिडक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो हमारे क्या होते हैं गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग के अपोजिट, सैक्रिफाइसिंग में क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू, और इसमें क्या होता है न्यू माइनस ओल्ड। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? ठीक, लेट अस सी। अब सेकेंड सिचुएशन देखेंगे, अगर बच्चों नेहा रिटायर कर रही है, नेहा रिटायर कर रही है तो हमारे मधु के और टीना के रेशियो क्या है, देखिए अब इनके रेशियो है 5:2 यानी 5/7 और 2/7। इट इज हर न्यू रेशियो, इनका क्या है न्यू रेशियो है 5 और 2 का रेशियो 5/7, 2/7। और इनका ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2 मीन्स 5/10 माइनस 2/10। अब हम एलसीएम निकाल लेंगे बच्चों, निकालिए। फिफ्टीन अपॉन 70 और यहां क्या आया यानी 6/70।
यहां पर क्या निकल रहा है 6/70। क्लियर है? तो 15 और 6 का रेशियो हो गया। क्या रेशियो हो गया बच्चों? 15:6। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 5:2 का रेशियो। इसके गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 5:2। तो आप समझ रहे हैं बच्चों हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू। हम क्या कर रहे हैं? ओल्ड माइनस न्यू। और ये क्या निकल रहा है? हमारा गेनिंग रेशियो फाइंड आउट हो रहा है। क्लियर हो रही बात? थर्ड देखिए, अगर टीना रिटायर कर रही है, कौन रिटायर कर रही है? टीना। टीना रिटायर कर रही है तो हमारे रेशियो क्या है? मधु के और नेहा के। मधु के रेशियो है बच्चों 5/8, क्योंकि 5:3 का रेशियो है, और नेहा का रेशियो क्या है? 3/8। ओके, 5:3 का रेशियो, 5/8 3। ओल्ड रेशियो इनके क्या थे? 5/10, और इनके कितने थे? 3/10। 5/10 और 3/10। अब हम फाइंड आउट करेंगे, ये क्या होंगे? 50 - 40, यानी 10/8। और ये क्या होगा? 30 - 24, दैट मीन 6/8। रेशियो क्या हो रहा है? 10:6। 5:, रेशियो हमारे क्या हो गए बच्चों? 5:3। तो ये हमारे फाइंड आउट हुए गेनिंग रेशियो। हमारे गेनिंग रेशियो कितने हो रहे हैं? 5:3 के रेशियो में। क्लियर हो रही है बात? समझ रहे बात को? तो इस तरह से हम जो फर्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे, उस टॉपिक में क्या सीखना है कि कैसे हम न्यू रेशियो को फाइंड आउट करेंगे और गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि आज कुछ कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होगी, तो कल से हम लोग फिर से इस क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों? तो आज बार इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें आज बताई कि रिटायरमेंट क्या होता है, कैसे होता है, रिटायरमेंट में क्या क्या पोर्शन हमें लेने होते हैं, और रिटायरमेंट में किन किन चीजों को हमें पढ़ना है। कुछ चीजें ऐसी है जो एडमिशन से रिलेटेड है, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि आपने एडमिशन नहीं पढ़ा है, मतलब एक तरह से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सोचिए कि रिटायरमेंट ही फर्स्ट चैप्टर, ऐसा मान करके आप लोग पढ़ें। ठीक है बच्चों? तो आज बार इतना ही। गुड डे, गुड बाय।